हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन एक न्यू क्लास लेके आए हैं। और अपने जो लास्ट वीडियो चल रहे हैं वो खास तौर से चल रहे हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी के लिए। ठीक है, डेवलपमेंट बायोलॉजी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप CSIR की बात करो, DBT JRF की बात करो, या फिर अपन बात करें कोई भी जूलॉजी से बात करो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करो, या फिर बायोलॉजी स्कूल लेक्चर की बात करें, सभी में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो इंक्लूड किया गया है। डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर मैंने लास्ट के अंदर जो 2 वीडियो हैं वो बना चुका हूं। यहाँ पर अपना जो पार्ट है वो कौन सा रहेगा? थर्ड पार्ट रहेगा। इसमें कुछ विशेष इनिशियल जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो आज का अपना जो मेन जो टॉपिक है वो है अपना सेल फेट मैपिंग। ठीक है, सेल फैट मैपिंग जो है उसे अपन किसे कहते हैं, या फिर डेवलपमेंट बायोलॉजी में जो सेल फैट मैपिंग है वो कहाँ यूज में आता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। देखो, सेल मैपिंग की अपन बात करें, फैट का मतलब होता है उसका आगे जाके क्या होना है, या फिर कोई भी पर्टिकुलर सेल इन फ्यूचर में जाकर वो कौन सा ऑर्गन डेवलप करेगी, उसे ही अपन क्या कहते हैं, उस सेल का फैट या उसका भविष्य निर्धारित करना कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पर अपन पढ़ क्या रहे हैं? डेवलपमेंट बायोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब सेल का जो फैट है वो किस सेल का फैट अपन चेक करना चाहते हैं। तो अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में किसी सेल का फैट चेक करना कि वो आगे जाकर कौन सा ऑर्गन बनाएगी, उसे ही अपन क्या कहते हैं? सेल फैट मैपिंग के नाम से जानते हैं। किसमें देख रहे हैं अपन? तो अपन देख रहे हैं एम्ब्रियो के अंदर। ठीक है, एम्ब्रियो में अपन बात करें कि सेल मैपिंग जो करने के लिए कौन सी स्टेज सबसे बेस्ट है, तो सेल मैपिंग के लिए या फिर अपन एम्ब्रियो मैपिंग के लिए खास तौर से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला स्टेज बेस्ट फॉर एम्ब्रियो सेल मैपिंग। ठीक है, कौन से स्टेज यूज में लेते हैं? ब्लास्टुला स्टेज को यूज में लेते हैं। एक चीज अपन बात करें कि इनमें स्टेनिंग करने के लिए कौन से मेथड को यूज में लेते हैं। इसमें स्टेनिंग डाई को क्या करते हैं अपन? यूज में लेते हैं। ठीक है, कौन सी स्टेनिंग डाई है जो खास तौर से यूज में लेते हैं? तो अपन जो लिपोफोलिक जो डाई होती है खास तौर से वो यूज में ली जाती है। जैसे अपन देखें जनरली लिपोफिलिक डाई, डाई यूज में ली जाती है, सच एज DIL डिल। ठीक है, तो ये डाई वगैरह यूज में लेकर, या फिर अपन कहें फ्लोरोसेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन्स हैं, उनके द्वारा भी आप मैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, स्टेनिंग के दौरान आप कुछ इस प्रकार से, ये कोई एम्ब्रियोनिक स्टेज है। ठीक है, और एम्ब्रियोनिक स्टेज में कौन सी आप स्टेज की बात कर रहे हो? खास तौर से ब्लास्टुला की बात कर रहे हो।
ठीक है। ब्लास्टुला में मैं कुछ इस प्रकार से एक आकृति बना देता हूं, ये, ठीक है। यहां पर अपन बात करें कि ये जो पार्ट है, देखो किसी भी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर अपन किसी एम्ब्रियो को तीन स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं या तीन लेयरिंग के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, उसे जर्म लेयर के नाम से जानते हैं। तो जर्म जो लेयर होती है वो कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। एक सबसे पहले आ जाएगी एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, थर्ड आपकी कौन सी आ जाएगी, एंडोडर्मल आ जाएगी। ये क्या है, आपकी जर्म लेयर होती है, जो किसके अंदर बनती है, खासतौर से गैस्ट्रुलेशन जो स्टेज है उसके अंदर बनती है। उससे पहले की अपन बात करें ब्लास्टुला की, ब्लास्टुला में मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो पोर्शन है वो सपोज क्या बनाती है, स्किन बनाती है। इसको आपने स्टेन किया है रेड डाई से, इसको आपने स्टेन किया है ग्रीन डाई, इसको आपने स्टेन किया है येलो डाई से, ठीक है। अब अपन ये चाहते हैं कि ये जो रेड डाई से जो आपने स्कैन किया है या फिर स्टेनिंग की है वो आगे जाके कौन से ऑर्गन को डेवलप करते हैं। तो आप किसकी प्रेजेंस के आधार पर देख सकते हो, आप इस डाई के आधार पर आप देख सकते हो कि ये डाई इन फ्यूचर जाकर एम्ब्रियो जब डेवलप होता है, ठीक है, एम्ब्रियो जब डेवलप होता है तो एम्ब्रियो की कौन सी ऑर्गन के अंदर खासतौर से रेड कलर की डाई के पार्टिकल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो जो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी है उसके थ्रू आप उसको एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। या फिर ग्रीन जो डाई है वो कौन से ऑर्गन में मिलती है, या फिर येलो डाई है वो कौन से ऑर्गन के अंदर मिलती है। तो ये प्री प्लान अपन देख रहे हैं एम्ब्रियोनिक की अर्ली स्टेज जो है उसमें आप ये देख रहे हो कि इनको अलग अलग डाई से स्टेन कर रहे हो और फ्यूचर में देख रहे हो कि ये डाई कौन से ऑर्गन में जाती है। इसका मतलब ये जो ऑर्गन है, ये पर्टिकुलर जो सेल्स है वो कौन सी ऑर्गन बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो यहां पर मैं बात करूं कि ये जो पोर्शन है ये क्या बना रही है फ्यूचर में जाकर, जैसे मैंने आपको बताया स्किन बना रही है, इसका मतलब ये वाली जो सेल है वो तो कौन सी है, एक्टोडर्मल। ये सेल किसके लिए स्पेसिफिक है, एक्टोडर्मल के लिए। इसका मतलब रेड जो डाई है वो कहां पे देखने को मिली है, एक्टोडर्मल बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये जो सेल्स है वो किसमें पार्टिसिपेट करती है, एक्टोडर्मल के अंदर पार्टिसिपेट करती है। यहाँ की कुछ सेल्स अगर अपन देखें, ठीक है, इसके जस्ट पास वाली सेल्स है, अगर अपन इसको देखें ये सेल किसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो इसमें आपने कौन सी डाई डाली है, ग्रीन डाई डाली है। तो जब इसका विकास हुआ एम्ब्रियो बना तो एम्ब्रियो के अंदर ये डेवलप होती है ग्रीन वाली, खास तौर से न्यूरॉन्स या फिर अपन कहें नर्व सिस्टम। ये क्या बनाई, नर्वस सिस्टम बनाई ये सेल्स। इसका मतलब ग्रीन डाई किसमें देखने को मिलेगी, आपको नर्वस सिस्टम के अंदर देखने को मिलेगी। इसकी अपन बात करें कि येलो डाई है वो कौन सा ऑर्गन बनाएगी, या ये ऑर्गन जो है वो कौन सा ऑर्गन बनाएगी, ये वाली जो सेल्स है। तो जिस सेल में येलो डाई आपको देखने को मिले वो इसके लिए मतलब रेस्पॉन्सिबल है, ये ऑर्गन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर ये बना रही है एंडोडर्मल, जो खासतौर से इंटेस्टाइन का पोर्शन होता है, लंग्स का पोर्शन होता है, उनके अंदर येलो पार्टिकल्स देखने को मिले। इसका मतलब ये सेल पहले से क्या है, प्री प्लान्ड होते हैं। इसका मतलब सेल्स जो है वो अपने फ्यूचर को लेकर, अपने फैट को लेकर क्या है, स्पेसिफिक है। ये जो सेल्स होते हैं वो क्या है, स्पेसिफिक हो चुकी है। स्पेसिफिक होने को अपन क्या कह सकते हैं, स्पेसिफिक होने को अपन कह सकते हैं कमिटमेंट। इसे अपन क्या कह सकते हैं, कमिटमेंट भी कह सकते हैं,
कि मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जिस सेल को आपने रेड डाई से स्टेन किया है वो आगे जाकर क्या बनाया है, उसने रेड डाई के आधार पर अपन ने पहचाना तो वो उसने क्या बनाया, स्किन बनाया। तो ये ही सेल स्किन क्यों बना रही है, ये सेल स्किन क्यों नहीं बना रही है? क्योंकि यहां की जो सेल है वो अपने फंक्शन के प्रति स्पेसिफिक हो चुकी है। कैसी हो चुकी है? अपने फंक्शन के प्रति स्पेसिफिक हो चुकी है या कमिटमेंट हो चुकी है। सेम इसी प्रकार से ग्रीन जो डाई है या फिर जो ब्लू डाई है, ये वाली जो सेल्स है वो आगे जाके नर्वस सिस्टम में डेवलप हो रहा है, न्यूरॉन्स बना रहा है, न्यूरॉन प्लेट बना रहा है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि ये जो सेल्स है वो डिफरेंशिएट हो चुकी है या स्पेसिफिक हो चुकी है, अपन ये कह सकते हैं स्पेसिफिक हो चुकी है। किसके डेवलपमेंट के लिए? न्यूरॉन सिस्टम के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए। यहाँ की जो सेल्स है येलो कलर या रेड कलर की जो सेल्स है या येलो अपन कह रहे हैं यहाँ पर, तो येलो वाली जो पोर्शन है वो स्पेसिफिक हो चुकी है किसके लिए, कि वो एंडोडर्म ही जाके बनाएगी। तो यहाँ पर टर्म अपने सामने आती है, एक तो देखो स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा टर्म आ रहा है? कमिटमेंट या स्पेसिफिकेशन टर्म यूज में आ रहा है। तो स्पेसिफिकेशन की बात करें या कमिटमेंट की बात करें, ये कैसे हो सकते हैं? रिवर्सिबल हो सकते हैं। ये कैसे हो सकते हैं? रिवर्सिबल हो सकते हैं यदि इनको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज कर दिया जाए। यदि इन सेल्स का जो अपने फंक्शन के प्रति कैसे हो चुके हैं, स्पेसिफिक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये किस पे डिपेंड करते हैं? स्पेसिफिकेशन वाली सेल्स जो है वो हमेशा डिपेंड करती है सराउंडिंग क्लाइमेट के ऊपर। सराउंडिंग जो एनवायरमेंट है या वो मोर्फोजेंस है या मोर्फोजेनिक फील्ड है, स्पेसिफिकेशन जो सेल है या स्पेसिफिक सेल है वो डिपेंड करती है मोर्फोजेनिक फील्ड के ऊपर। अगर मोर्फोजेनिक फील्ड आपने चेंज कर दिया तो वो सेल की जो स्पेसिफिकेशन कमिटमेंट हुआ है वो भी चेंज किया जा सकता है, क्योंकि ये कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। जैसे यहां पर एक एग्जांपल दिखाऊं मैं आपको, यहां पर छोटा सा अपन एक डायग्राम बनाकर यहां पर देखते हैं। देखो एक छोटा सा डायग्राम अपन देखें कि ये सेल्स है, सेम इसी प्रकार से आपने एक एम्ब्रियो लिया है, ठीक है। इसमें मैं आपको ये कहूं कुछ इस प्रकार से, अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर जो सेल्स है और यहां पर जो सेल है, ये सेल किसके लिए है? ये मैं बता रहा हूं आपको, स्किन के लिए है। ये सेल है वो किसके लिए है? नर्व के लिए है। ये जो वाली जो सेल है वो किसके लिए है? एंडोडर्म के लिए है, मतलब इंटेस्टाइन की बात करें या लंग्स की बात करें उनके लिए है। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर जो ये टर्म है, चलो मैं इसको रेड से डिनोट कर देता हूं आप लोगों के लिए ताकि अच्छे समझ में आए। आपने यहां पर क्या किया है? इन सेल को आपने रेड डाई से स्टेन किया है। इसका मतलब रेड डाई वाली सेल इन फ्यूचर में जाके क्या बनाती है? स्किन बनाती है। यहां पर मैं बता रहा हूं आपको स्किन बनाती है, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां का कुछ पोर्शन अगर मैं उठाकर, यहां का कुछ पोर्शन उठाकर, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है यहां पे ट्रांसफर कर दूं, किसमें? न्यूरॉन्स वाले सिस्टम में या इन सेल्स में मैं यहां पर इम्प्लांट कर दूं। यहां पे क्या कर दिया मैंने? इम्प्लांट कर दिया। कौन से सेल्स? रेड डाई वाली। यहां से उठाकर यहां पर इम्प्लांट कर दिया। अब यहां पर जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, मोर्फोजन है, यहाँ का जो मोर्फोजन है, ये मोर्फोजन क्या इंडक्शन देते हैं? ये मोर्फोजन देते हैं कि भाई यहाँ की जो सेल्स है वो किस में कन्वर्ट होनी चाहिए? ये सेल्स नर्वस सिस्टम के अंदर कन्वर्ट होनी चाहिए। ये तो इंडक्शन दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है? मोर्फोजन है। मोर्फोजन किस चीज का मोर्फोजन है? ये नर्व सेल का मोर्फोजन है। किसको इंड्यूस करते हैं? ये नर्व सेल। नर्व सेल को बनाने वाले मोर्फोजन्स होते हैं ये, ठीक है। अब आप ये कह रहे हो कि यहां पर आपने कौन सी सेल्स डाल दी? स्किन वाली सेल डाल दी, एक्टोडर्मल उठाकर किसमें डाल दी? इसमें डाल दी, न्यूरॉन्स में। तो यहां पर ये जो सेल्स है वो किसमें कन्वर्ट होगी? किसमें कन्वर्ट होगी?
तो ये जो सभी सेल्स है इसका जो फ्यूचर है वो कौन डिसाइड करेगा? यहाँ पर सिग्नल क्या मिलेगा इनको? यहाँ पर सभी सिग्नल जो मोर्फोजन दे रहे हैं वो कौन सा दे रहे हैं? क्योंकि नियरेस्ट जो सेल्स होती है वो क्या करती है, पास वाली सेल को सिग्नलिंग केमिकली वो क्या करती है, उसको सिग्नल देती है। सिग्नल देने के कारण से ये जो है उनके अंदर कौन सी जीन एक्सप्रेस होने लगती हैं, जो उसको आसपास का इन्वायरमेंट है वही जीन एक्सप्रेस होने लगते हैं। यहाँ पर सेम कंडीशन आपकी अपनी जो है वो संगति की है। अपन कहते हैं लाइफ में अगर सक्सेस होना है आपको तो हमेशा आपके जो अपर है उन्हीं की संगति साथ में रखें, ताकि आपको कम से कम अपर भी नहीं तो कम से कम आपको नीचे लेके वो नहीं जाएगा। अगर आपने सिलेक्शन ऐसे कैंडिडेट का कर लिया, ऐसे फ्रेंड का कर लिया कि जो आपसे पहले से डल है, उसको पढ़ने में कोई मतलब नहीं है, उसको कैरियर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसको ऐसे लगता है कि इस जिंदगी में आए हैं तो जी के जाएंगे, मजे करेंगे बस, अगर ऐसी कंडीशन है ऐसे के साथ बैठोगे तो भाई वैसा ही रिजल्ट आएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर मोर्फोजन है वो इस सेल का फ्यूचर डिसाइड कर रही है। मोर्फोजन क्या है? सराउंडिंग एनवायरमेंट है। इसका फ्यूचर डिसाइड कर रही है रेड वाली सेल का फ्यूचर। तो यहाँ पर ये रेड सेल्स अगर इसके बीच में रहेगी तो ये भी क्या बना लेगी? नर्व सेल। इसमें कन्वर्ट होगी, नर्वस सेल में कन्वर्ट होगी। इसका मतलब ये सेल जो थी ये कैसे होगी? रिवर्सिबल होगी। यहाँ पर ये स्किन बना रही है और यहाँ पर क्या बना रही है? नर्वस सेल बना रही है। इसका मतलब ये कैसे होती है? रिवर्सिबल होती है। ये कैसी होती है? रिवर्सिबल होती है। समझ रहे हो आप? ये सराउंडिंग इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एक चीज मैं और बता दूं आपको, किसी भी सेल के एक्सप्रेस होने के लिए, किसी भी सेल के विशेष फंक्शन प्ले करने के लिए क्या डिपेंड करता है? मोर्फोजेनिक जो फील्ड है वो डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया कि ये जो सेल है ये किस में कन्वर्ट होगी, ये किस पे डिपेंड करता है? मोर्फोजन पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसका मतलब मोर्फोजेनिक फील्ड है क्या? वह केमिकल हार्मोनल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो उसको सिग्नल देते हैं, उस चीज को इंडक्शन करते हैं कि ये सेल इसमें कन्वर्ट हो। ठीक है, ये सेल है कोई भी, इसको आसपास से किस प्रकार का सिग्नल मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है। सिग्नल सभी सेल दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो सिग्नल देगा वो ही जीन एक्सप्रेस होगा। इस प्रकार के जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, हार्मोन लेवल है, सभी पार्टिकल्स है, वो ये डिसाइड करते हैं कि इसका फ्यूचर क्या होगा। उसे अपन क्या कहते हैं? मोर्फोजन कहते हैं। कभी कभी इस चीज को अपन कहते हैं इंड्यूसर। इंड्यूसर या मोर्फोजन्स के नाम से भी जानते हैं। मोर्फोजन हमेशा स्पेसिफिक होता है। अब अपन बात करें कि ये मोर्फोजेनिक फील्ड का मतलब है किसी भी सेल या टिश्यू को उसका फ्यूचर बनाने के लिए या उसका फेट डिसाइड करने के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? वो हमेशा डिपेंड करते हैं अपने मोर्फोजेंस के ऊपर। ठीक है, तो मोर्फोजेनिक फील्ड है, जैसे मानो कि अपन मैं बात करूं आपको हार्ट की अपन बात कर लें तो हार्ट या कार्डियक फील्ड। अगर कार्डियक फील्ड हुआ तो वो क्या बनाएगा भाई? वो क्या बनाएगा? यहाँ पर हार्ट की स्ट्रक्चर बनाएगा, क्योंकि ये सेल किसमें डिफरेंशिएट हो रही है? हार्ट में डिफरेंशिएट हो रही है, क्योंकि कार्डियक फील्ड बन गया यहाँ पर मोर्फोजेनिक फील्ड। यहाँ पर अपन बात करें नर्व फील्ड, तो ये क्या बनाएगी? अगर कोई सेल्स यहाँ है उसके आसपास नर्व फील्ड है तो यहाँ पर क्या होगा? नर्व सेल्स बनेगी। ठीक है, कोई अगर अपन बात करें एपिडर्मल फील्ड, यहां पर क्या डिसाइड करेगा? एपिडर्मल मतलब स्किन बनेगी। अपन बात करें लिम्ब फील्ड, मोर्फोजेनिक फील्ड, तो ये क्या वहां पर लिम्ब बनेंगी। तो इसका मतलब मोर्फोजेनिक जो फील्ड है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अपन, ये तो इसकी किसकी बात हुई है? सेल फैट मैपिंग की बात की अपन। इसमें टर्म क्या निकला है? आपके पास में टर्म निकला है कि अगर सेल स्पेसिफाई हो चुकी है तो भी अगर उसको इन्वायरमेंट ग्रेडियंट अगर आपको चेंज कर दिया जाए, उसका मोर्फोजन ग्रेडियंट चेंज कर दिया जाए तो उसका फ्यूचर चेंज किया जा सकता है। यहां पर बात करें कि अब स्पेसिफिकेशन कितने टाइप के होते हैं, ये अपन थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है,
यहां पर देखो आप, ठीक है। यहां पर अगला टर्म अपन देखें कि स्पेसिफिकेशन या फिर कमिटमेंट किसे कहते हैं। किसी सेल विशेष फंक्शन के लिए कमिटेड हो। जब सेल किसी, या सेल की जगह अपन कहें टिश्यू, किसी विशेष फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होने लगे, तो उसे अपन क्या कहते हैं, स्पेसिफिकेशन कहते हैं, मतलब कमिटेड कहते हैं कि वो आगे जाकर, कब कंडीशन है, अगर जैसा उसको इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर एक्सटर्नल मॉर्फोजन ग्रेडियंट। ठीक है, अगर उनको जैसा मॉर्फोजन या जैसा ग्रेडियंट, जैसा सिग्नल, जैसा इंडक्शन चाहिए, अगर वैसा इंडक्शन या वैसा इन्वायरमेंट अगर उनको मिलता है, तो वो जाके अपने फ्यूचर वाली जो पोजीशन है उसके अंदर कन्वर्ट हो सकता है। यदि उसको जस्ट ऑपोजिट मिले या कोई अनफेवरेबल कंडीशन मिल जाए, तो वैसे भी वो कन्वर्ट हो सकता है। तो ये कंडीशन जो होती है वो कैसी होती है, रिवर्सिबल। ये फिनोमिना कैसा है, रिवर्सिबल होता है भाई। आप मॉर्फोजन को चेंज कर दो, चेंज हो जाएगी, इसका मतलब ये फिक्स नहीं होता है कमिटमेंट। अब इसके टाइप्स अपन देखें, तो यहाँ पर टाइप्स की अपन बात करें, किसकी टाइप है ये, स्पेसिफिकेशन के टाइप्स की अपन बात करें। टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस। पहला टाइप अपन देखें यहाँ पर ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। ऑटोनोमस के नाम से भी है भाई कि ये सेल जो है वो आगे जाके क्या बनेगी, ये किस पे डिपेंड करता है, उसकी इंटरनल इंटरनल सिग्नलिंग पर डिपेंड करता है। इसके नाम से भी देखो, इसके नाम से क्या है, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन है, इनके ऊपर ज्यादा मोर्फोजेनिक कंडीशन का फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जनरली नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल एक्सटर्नल मॉर्फोजन, इनके ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये हमेशा किस लेवल पे डिसाइड होते हैं, अपनी जीनोमिक लेवल के ऊपर। जीनोमिक लेवल के ऊपर ज्यादा ये डिपेंड करते हैं कि जैसा इनका ऑटोमेटिक, जैसे आगे से कोई जीन आया है, एमआरएनए या प्रोटीन, उन पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये ऑटोनोमस अपन कह सकते हैं, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, इनके ऊपर ज्यादा एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल जो चीजें हैं उनका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। इसे अपन क्या कहते हैं, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ये खास तौर से अपन कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं अपन
साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, या फिर अपने भी कह सकते हैं मैटरनल इफेक्ट भी कह सकते हैं। मैटरनल इफेक्ट के कारण भी इस प्रकार की चीजें हैं वो देखने को मिल सकती है। ठीक है, इस कंडीशन में अगर अपन ये कहें ऑटोनोमस में कि यहां पर कोई सेल है और एक यहां पर है, ऑटोनोमस के अंदर प्रैक्टिकली कंडीशन ये होगी, अगर यहाँ की कोई सेल है, मैं ये कहूँ कि भाई ये जो तीन चीजें हैं इसमें जो इस बनाने वाली सेल्स है वो क्या है, स्किन बना रही है। अगर मैं ये वाली सेल्स को उठाकर यहां पर उठाकर यहां पर डाल दूं तो ये सेल क्या बनाएगी, स्किन बनाएगी। इसका मतलब ये ऐसी अगर कंडीशन कहीं देखने को मिलती है तो ये ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन है कि वो सेल्फ डिसाइड कर सकती है। ठीक है, कि उसको क्या बनना है, यहाँ भी स्किन बन रही थी, यहाँ भी स्किन बन रही थी, ये लगभग अपन कह सकते हैं डिटर्मिनेंट वाली चीज जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग चल सकती है ये वाली कंडीशंस। ठीक है, सेम वो की वो कंडीशंस यहाँ पर अपने को देखने को मिल सकती है। एक यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जो टर्म कुछ यूज में आएगा, जैसे अपन कह सकते हैं यहाँ पर दो प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं, मोजेक डेवलपमेंट, एक आता है रेगुलेटिव डेवलपमेंट। कौन से टर्म है, देखो एक तो मोजेक डेवलपमेंट है और एक है रेगुलेटिव डेवलपमेंट। यहां पर अपन बात करें कि प्रत्येक जो सेल है, सेल स्पेसिफिक फैट, सेल अपने फैट के लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। अगर इफ सेल्स ग्रुप रिमूव, अगर अर्ली स्टेज के अंदर किसी भी एम्ब्रियो की कंडीशन में कुछ सेल्स के ग्रुप को रिमूव कर दिया जाए, रिमूव, तो ऑर्गन में बी लॉस्ट, तो वहां से कोई ना कोई ऑर्गन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब प्रत्येक सेल किसी भी ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए क्या है, आवश्यक है। इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है उसे क्या कहते हैं, मोजेक डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। जो मोजेक डेवलपमेंट है, ये मोजेक डेवलपमेंट जो है वो खास तौर से किस में देखने को मिलता है, तो भी यहां पर अपन कह सकते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर, मोजेक वाला इनवर्टिब्रेट्स के अंदर देखने को मिलता है। ये वाला डेवलपमेंट खास तौर से इसमें देखने को मिलता है, इनवर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है। सभी सेल्स डेवलपमेंट में अपना विशेष रोल प्ले करती है। अगर किसी भी सेल्स के ग्रुप को वहां से हटा दिया जाए एम्ब्रियोनिक कंडीशन से, तो वहां पर बनने वाले ऑर्गन में से कुछ ऑर्गन जो है वो विलुप्त हो जाएंगे। इसका मतलब सभी सेल स्पेसिफिक रोल प्ले कर रही है। तो वहां पर उस प्रकार के मोजेक स्पेसिफिकेशन को अपन क्या कहते हैं, मोजेक डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। रेगुलेटरी डेवलपमेंट में अपन बात करें कहां पे पाई जाती है, खास तौर से वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, सम सेल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अर्ली एम्ब्रियो, इन फ्यूचर नो ऑर्गन लॉस। या फिर अपन कह सकते हैं कंप्लीट एम्ब्रियो फॉर्म्ड,
इससे क्या बनेगा, कंप्लीट एम्ब्रियो को फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर अपन कह सकते हैं रेगुलेटिव वाली में आप लोगों को क्या लगा होगा कि मोर्फोजन का ज्यादा जो रोल है वो स्पेसिफिक होता है कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट जैसा उनको दोगे वैसा का वैसा वो डेवलप हो जाएगा। इसका मतलब ये मोजेक वाली जो कंडीशन है वो तो कैसी है, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन वाली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन रेगुलेटरी डेवलपमेंट है, वो कैसी कंडीशन है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है। जैसा आप सराउंडिंग मोर्फोजन या एनवायरमेंट आप दोगे वैसा का वैसा डेवलपमेंट आपको सामने देखने को मिलेगा। अगर आपने कोई ग्रुप में से सेल्स रिमूव कर दी है तो भी वो सेल्स आराम से डेवलप होगी, कंप्लीट एम्ब्रियो बना सकते हैं, क्योंकि उनको एनवायरमेंट मिल रहा है। सभी सेल्स टोटिपोटेंट है, सभी सेल्स स्टेम सेल्स में कन्वर्ट होकर सभी सेल्स पूरे बॉडी को ऑर्गन डेवलप कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो है मोजेक वाला डेवलपमेंट वो किसका है, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन टाइप का कह सकते हैं अपन, क्योंकि इंटरनल पहले से स्पेसिफाई हो चुकी है वो सेल्स। दूसरी चीज कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, तो यहाँ पर अगर आप कोई भी सेल्स पे छेड़छाड़ करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी सेल्स इक्वली रूप से डेवलप होती है। जैसे एक एग्जांपल मैं इसका ये भी बता सकता हूं आपको, जो मोजेक वाला जो कंडीशन है, अगर मैं आपको ये कहूं ये कोई एक एम्ब्रियोनिक स्टेज है, ब्लास्टूला है, या कोई एम्ब्रियोनिक स्टेज है। अगर आपने यहां पर इसको काट दिया, काटने के बाद में दोनों सेल, ये सेल भी और ये सेल भी, दोनों सेल अगर दो एम्ब्रियो बनाने में सक्षम हो, ठीक है, दोनों एम्ब्रियो बनाने में सक्षम हो, इस प्रकार से यहां पर दोनों एम्ब्रियो कंप्लीट बने हैं, तो ये जो कंडीशन है ये कौन सी है, रेगुलेटिव डेवलपमेंट है। अगर अपन बात करें कि ये सेल्स और ये सेल्स, ये भी कोई कंप्लीट एम्ब्रियो नहीं बना पाती है और ये भी कंप्लीट एम्ब्रियो नहीं बना पाती है, तो ये कंडीशन कौन सी है, मोजेक डेवलपमेंट है। इसका मतलब इसको कंप्लीट सेल की आवश्यकता है तभी जाके एम्ब्रियो बन सकता है, लेकिन रेगुलेटिव जो डेवलपमेंट है उसमें कंप्लीट्स की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो मोर्फोजन पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि उनको मोर्फोजन परफेक्ट मिलता है तो कंप्लीट एम्ब्रियो बना सकते हैं। ठीक है, कंडीशनल डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा टर्म आप इसी से समझ सकते हो कि कंडीशनल जो डेवलपमेंट है वो किसे कहेंगे। ठीक है ना, कंडीशनल डेवलपमेंट अपन कह सकते हैं डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करते हैं ये, हमेशा मोर्फोजन। या इंडिविजुअल पे या फिर एक्सटर्नल एनवायरमेंट पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर अपन मैं ये कहूं यहां पर ये कंडीशन में कहूं कि ये जो सेल्स है वो क्या डेवलप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, स्किन, ये सेल क्या डेवलप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, न्यूरॉन। ठीक है, अब मैं ये कहूं कि यहां की जो सेल है अगर यहां पे डाल दिया जाए, यहां पे अगर अपन डाल दिया जाए तो ये सेल्स किस पे डिपेंड करती है, सराउंडिंग मोर्फोजन पे डिपेंड करती है। जैसा मोर्फोजन इनको इंडक्शन देंगे वैसे ही ये सेल्स क्या होती है, डेवलप होती है। यहां पर कंडीशन देखिए, मोर्फोजन कैसा है,
तो मोर्फोजन न्यूरॉन्स वाला है, तो ये सेल्स भी किस में कन्वर्ट होगी, नर्व सेल्स के अंदर कन्वर्ट होगी। तो ये हमेशा टोटली डिपेंड किस पे करता है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होता है कि ये कमिटेड तो होती है, अगर इनको यहीं छोड़ दिया गया होता तो स्किन में कन्वर्ट होती, अगर इनको एनवायरनमेंट चेंज कर दिया आपने तो उसमें कन्वर्ट होगी। ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड करता है। ये हमेशा उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट, सराउंडिंग सिग्नल, सराउंडिंग सिग्नलिंग्स जो है, और सराउंडिंग अपन बात करें इन्वायरमेंट, सराउंडिंग बात करें मोर्फोजन, सराउंडिंग बात करें अपन इंड्यूसर्स, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका क्लाइमेट, उसका सराउंडिंग इन्वायरमेंट कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग वो जीन है वो एक्सप्रेस करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उस ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाते हैं। थर्ड, इसमें एक टर्म और अपन देखें यहां पर, ठीक है, तो कंडीशनल वाला भाई एग्जांपल किसका है, कंडीशनल के अंदर एग्जांपल देखें तो कौन सा जाएगा, रेगुलेटिव डेवलपमेंट। कंडीशन का ये एग्जांपल किसका है, रेगुलेटिव डेवलपमेंट है वो किसका है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन का है। थर्ड अपन एक और देख ले लास्ट, ठीक है, थर्ड अपन लास्ट देख लें, यहां पर एक टर्म है सिंशियल स्पेसिफिकेशन। सिंशियल, सिंशियल का मतलब होता क्या है, देखो पहली चीज तो कोई भी एक सेल हो, एक सेल, उस एक सेल में एक से अधिक मतलब डिवीजन तो हो, लेकिन कैसा हो, केवल न्यूक्लियस में डिवीजन हो, न्यूक्लियस की संख्या बढ़े, साइटोप्लाज्म में डिफरेंशिएट ना हो, साइटोप्लाज्म डिवीजन ना हो, और एक से अधिक न्यूक्लियस अगर बन जाए, इस प्रकार के एग या इस प्रकार के जो सेल्स है उसे अपन क्या कहते हैं, सिनिशियल सेल या सिनिशियल एग के नाम से जानते हैं। ये खासतौर से किस में देखने को मिलती है भाई, सिनिशियल वाला जो कंडीशन है या स्पेसिफिकेशन है, ये खासतौर से इंसेक्ट डेवलपमेंट, कौन से इंसेक्ट में, खासतौर से ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में पाया जाता है, क्योंकि इनके अंदर जो एग होता है, मेच्योर एग, मेच्योर एग में कुछ इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है, ये मेच्योर एग है, मेच्योर एग में एक एंड होता है एंटेरियर, एक होता है पोस्टेरियर, एक होता है पोस्टेरियर, ठीक है। यहां पर क्या है, एग प्रेजेंट है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, स्पर्म, और यहां पर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होते ही, ठीक है, यहां पर अब मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर कुछ जो फैक्टर्स हैं या कुछ एमआरएनए जो है वो पहले से क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, दोनों एंड पर, एंटेरियर और पोस्टेरियर पर। यहां पर जो प्रेजेंट होते हैं उसे बाइकोइड एमआरएनए, और यहां पर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, नैनोज एमआरएनए होते हैं। ये भी एक्सप्रेस होते हैं, ये भी एक्सप्रेस होते हैं, ये भी प्रोटीन बनाते हैं और ये भी प्रोटीन बनाते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद न्यूक्लियस में क्या होता है, डिवीजन होता है, तो यहां पर न्यूक्लियस में डिवीजन होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म में डिवीजन नहीं होता है। न्यूक्लियस में कंटिन्यू डिवीजन होने के कारण से इस प्रकार के जो एग बनता है उसे अपन क्या कहते हैं, सिनिशियल एग के नाम से जानते हैं। ये एग धीरे 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 इसकी जो सराउंडिंग है यहां पर अरेंज होने लगते हैं।
और इनके बीच में क्या बनने लगती है, सेल बनने लगती है। और यहाँ पर धीरे धीरे जो ग्रेडियंट है वो किसका बढ़ने लगता है, बाइकोइड, और यहाँ पर नैनोज। तो जिस साइड में बाइकोइड प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन बढ़ती है वो तो एंटेरियर पोर्शन बनाता है, जिसमें नैनोज प्रोटीन की कंसंट्रेशन बढ़ती है वो किसमें कन्वर्ट होता है, पोस्टीरियर के अंदर कन्वर्ट होता है। ये हेड वाला पोर्शन और ये इसका एब्डोमिनल या टेल वाला पोर्शन कन्वर्ट होता है। इस प्रकार का स्पेसिफिकेशन सिनिशियल स्पेसिफिकेशन कहलाता है, कि जिसके अंदर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस या फिर अपन कहें जो एग है उसके अंदर मैटरनल लेवल के ऊपर कुछ एमआरएनए या प्रोटीन पहले से डिसाइड करते हैं या पहले से प्रेजेंट होते हैं, और वो डिसाइड होते हैं वो किस आधार पर होते हैं, तो इसमें कुछ न्यूक्लियस जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं कि ये न्यूक्लियस है वो चारों तरफ अरेंज होते हैं, और न्यूक्लियस है वो उनका डिवीजन तो होता है लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो पाता है। तो ये सभी कंडीशंस जो फॉलो करती है उसे अपन क्या कहते हैं, सिनिशियल स्पेसिफिकेशंस कहते हैं। ठीक है, जो मैटरनल इफेक्ट का एक बेस्ट एग्जांपल अपन दर्शाते हैं। ठीक है, इसमें साइटोप्लाज्म जो होता है वो कैसा होता है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। साइटोप्लाज्म कैसा होता है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि नैनोज बाइकोइड वाले एमआरएनए एक साइड में होते हैं जबकि नैनोज वाले एमआरएनए है वो एक साइड में होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अनइक्वल रूप से है। इसलिए ये जो कंडीशन है वो देखने को मिलती है सिनिशियल स्पेसिफिकेशन, जो ड्रोसोफिला का एक बेस्ट एग्जांपल है। तो आज का जो स्पेसिफिकेशन का टॉपिक था और एक अपन पढ़े हैं आज अपना जो सेल फैट मैपिंग है, वो दोनों चीजें अपने पढ़ी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पसंद आया होगा। तो पसंद आता है तो आप लोग जरूर प्लेलिस्ट के अंदर जाके फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी जरूर देखें, और खासतौर से सभी स्टूडेंट्स जो भी ऐप के ऊपर नहीं है वो ऐप डाउनलोड करें, और ऐप के ऊपर जो भी कोर्स आपको अवेलेबल हो, एमपी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, बायोलॉजी की फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और बायोलॉजी का जो कोर्स है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐप को डाउनलोड करें और उसके जो भी कंटेंट है उसको यूज में लें। आज के लिए अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।